नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार। अधूरे नाली निर्माण से भड़के लोगों ने पीडब्ल्यूडी व जल संस्थान के खिलाफ किया प्रदर्शन। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट हुई तेज। धामों पर हुई आईटीबीपी की टीम तैनात। अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर कोतवाली परिसर में हुआ एक गोष्ठी का आयोजन। कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने किया कंजर्वेट कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने किया फायर स्टेशन का अर्धवार्षिक निरीक्षण। सरकारी अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर सीएमएस को दिए डीएम ने कार्यवाही के निर्देश। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मारा छापा। अधिकारियों और कर्मचारियों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने सड़क कटिंग के दौरान एसडीएम से पुलिस सुरक्षा की मांग। नगर पालिका में परिवार रजिस्टर न बनने से लोगों में आक्रोश। आंदोलन की दी चेतावनी। गौला नदी के खनन को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ खड़े हुए विधायक। अब खबरें विस्तार से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नशे की रोकथाम हेतु पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करती नजर आ रही है। इसी क्रम में कोतवाली जसपुर पुलिस द्वारा नशा तस्कर राजकुमार को डॉक्टर हनी वाली गली मोहल्ला जुल्हान से चांस रिकवरी में प्रतिबंधित कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके आधार पर कोतवाली जसपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। चलो। थाने में पिछले कई दिनों से ये एक सूचना आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा जो यहाँ क्षेत्र के जो बच्चे हैं इनको अवैध रूप से जो प्रतिबंधित दवाइयाँ होती हैं इनकी बिक्री की जा रही है और जिसमें कई बच्चे नशा कर रहे हैं। तो इस सूचना पर हम लोगों ने थाने की टीम ने और एसएचओ जसपुर, एसएसआई जसपुर और यहाँ एसआई जावेद मलिक इनकी टीम ने काम किया और इस सूचना को डेवलप करने के बाद इसमें एक अभियुक्त की हमने गिरफ्तारी की है, जिसका नाम है राजकुमार, जो जुल्हान मोहल्ले में एक अपना मेडिकल स्टोर चलाता है, जिसका लाइसेंस उसके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है और वो स्वयं उस मेडिकल स्टोर को चलाता है। और वहाँ से हमें कुछ जब तलाशी पर कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ भी मिली हैं, जिसमें ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम आदि टैबलेट्स हैं और इस सूचना पर मौके पर हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करी है और अभियुक्त को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी तलाश किया जा रहा है। कई समय से सूचना प्राप्त हो रही थी, परंतु पुराना अभी तक इसमें जितना भी निकला है कि कुछ समय से ये एक्टिव है, लेकिन उससे पहले भी ये कब से कर रहा है, एग्जैक्टली कब से कर रहा है, उसमें हम लोग इसमें पूछताछ कर रहे हैं। लोहाघाट के हथरंगिया क्षेत्र में रविवार को हथरंगिया क्षेत्र के आक्रोशित दुकानदारों व लोगों ने व्यापारी नंदकिशोर राय के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी एवं जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आपको बता दें, आक्रोशित लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा लगभग 1 महीना पहले नाली निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया था, जिसे विभागीय लापरवाही के चलते अधूरा छोड़ दिया गया है। इसके अलावा जल संस्थान के द्वारा भी नई पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी गई थी तथा कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। दोनों विभागों के अधूरे कार्य को लेकर आक्रोशित दुकानदारों व लोगों ने जमकर प्रदर्शन कर जल्द कार्य पूरा करने की मांग की तथा एसडीएम लोहाघाट से दोनों विभागों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हो रहा है इसमें पौड़ी में पूरे लीक है जहाँ और बारिश हो रही थी, रात के टाइम में कीचड़ हो जा रहा है, पूरा वो हो जा रहा है। रोड खुदाई के कारण धूल ही धूल उड़ रही है। बारिश हमने जब पानी डालना हो रहा है, पानी आ नहीं पा रहा है और पत्थर इधर उधर उछल रहे हैं, जिससे जाम भी लग रहा है। बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। स्कूल वाली रोड है, जिसके कारण बहुत समस्या हो रही है हम लोगों को। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट के समाप्त होने के बाद एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसको लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, देखिए संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, मंत्रिपरिषद माननीय मुख्यमंत्री का विवेकाधीन विषय होता है और जब भी मुख्यमंत्री को चाहेंगे वो कभी भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी ये भी होगा। कुछ दिन पहले मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने केंद्र और राज्य सरकार को पत्र भेज शीतकाल के लिए बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम की सुरक्षा में आईटीबीपी को तैनात करने का सुझाव दिया था। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद आईटीबीपी की एक प्लाटून दोनों धाम की सुरक्षा में लग गई है, जिसमें प्लाटून कमांडर के साथ 30 जवान तैनात है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि गत वर्ष केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह है उसको स्वर्ण मंडित करा लिया गया था
और उसके अलावा केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान के तहत में व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। शीतकाल में भी वहाँ पर निर्माण कार्य चलते रहते हैं और उसके कारण से निर्माण कार्यों के चलते वहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बनी रहती है। निर्माण एजेंसियों से जुड़े हुए तमाम लोग, मजदूर इत्यादि भी रहते हैं। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से गत वर्ष मैंने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था कि दोनों धामों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। और गत वर्ष प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था और दोनों धामों में आईटीबीपी, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु बहुत वहाँ पर ठंड रहती है, बर्फबारी काफ़ी होती है। हालांकि सिविल पुलिस के जवान भी वहाँ पर तैनात रहते थे, लेकिन आईटीबीपी के जो जवान हैं इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए अभ्यस्त रहते हैं। तो उस आधार पर वहाँ पर गत वर्ष भी आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया था और इस वर्ष भी कपाट बंद होने के पश्चात फिर प्रदेश सरकार के स्तर से प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और कल से वहाँ पर दोनों धामों में एक एक प्लाटून आईटीबीपी के जवानों की तैनाती हो गई है। और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करूंगा कि उनके प्रयासों से ये कार्य संभव हो चुका है। सोमवार को विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर रामनगर कोतवाली परिसर में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समाज से जुड़े कई लोगों ने भागीदारी करते हुए अपने अधिकारियों के प्रति कई जानकारियां हासिल की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आप लोग जो भी बैठे हैं, वहाँ जो योजनाएं हैं, आज रामनगर कोतवाली में आपका विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया, जिसमें आपका अल्पसंख्यक समुदाय लोगों को आपका राज्य सरकार व केंद्र सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है उसकी जानकारी दी गई। और उसके अतिरिक्त आपका मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, जो कि हमारे रामनगर विकास खंड में आपका 6 बच्चियों ने 10वीं और 12वीं में सर्वाधिक मार्क्स प्राप्त करे हैं, तो उन 6 बच्चियों को आपका सम्मानित किया गया। अल्मोड़ा विधानसभा की जनता को बंदर, तेंदुआ और जंगली सुअरों के आतंक से अल्मोड़ा की जनता को निजात दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने कंजर्वेटर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जा रहा है इस राज्य में, इस राज्य के हित के लिए काम करो, यहाँ की आवाम के लिए काम करो, नहीं तो। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा फायर स्टेशन अल्मोड़ा का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें, अग्निशमन अधिकारी की उपस्थिति में फायर स्टेशन परिसर, कर्मचारी बैरक, वॉच रूम, स्टोर, भोजनालय एवं कार्यालय के सभी अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही कर्मचारियों को फायर स्टेशन में बेहतर साफ सफाई रखने एवं कार्यालय के अभिलेखों को अपडेट रखते हुए सही प्रकार से रख रखाव करने हेतु निर्देशित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रामनगर में रानीखेत रोड से अतिक्रमण हटाने को लेकर एसडीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो वहीं सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भी सीएमएस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर एक बार फिर अतिक्रमण की चपेट में आ गई है, जिससे कभी भी यहाँ कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसी के चलते प्रशासन द्वारा इस रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चालान एवं उनके सामान के जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। साथ ही एसडीएम द्वारा बताया गया, रामनगर के सरकारी बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कुछ शिकायतें हैं, जिसको लेकर चिकित्सालय के सीएमएस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बार बार शिकायत आ रही है, कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण करके विभिन्न सामग्रियाँ बेची जा रही हैं, अस्थायी रूप से या फिर कुछ लोग टेम्पररी रूप से वहाँ पे आ रहे हैं। सभी का हटाने से लगातार हमारा अभियान चल रहा है। बीच में नगर पालिका के द्वारा इसमें अतिक्रमण हटाने की एक टीम गठित की गई थी। इसके अलावा लगातार सप्ताह में 2 से 3 बार अभियान चला के सभी को हटाया जाएगा। आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्टर में कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की, साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय और प्राधिकरण कार्यालय का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें, कुमाऊं कमिश्नर ने गंदगी मिलने और पार्किंग में कमियां मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई तथा कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था भी सही नहीं पाई गई। कमिश्नर ने एसडीएम कार्यालय में काम कराने आए लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से कुछ शिकायत मिल रही थी, इसके बाद आज ये छापेमारी की गई है। इसी के चलते एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट को भी व्यवस्थाएं सही रखने के निर्देश दिए गए। बोल रही हूँ कि मैं 20 के
एसडीएम का ऑफिस तो है ही, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का ऑफिस भी है, प्राधिकरण का भी है, दफ्तर है। तो इसमें एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं समय समय पर ऑफिस को देखा जाए, लोग समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टाइम पे आने की तो पहली इशू है। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ऑफिस हैं आजकल इनकी सिक्योरिटी को लेके भी मैं ध्यान दे रहा हूँ इस पर कि क्या पे ड्यूटीज़ हैं या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सभी दफ्तरों में रहते हैं, उसको भी मैंने उसमें यहाँ पे कमी पाई। और ऐसे भी दिन में कुछ इंटरवल्स आ रहे हैं जिसमें कि कोई भी ऑफिस में नहीं होता, जो कि ठीक नहीं। तीसरा जो कूड़े का निस्तारण ऑफिस का है, अंदर ही ऑफिस के अगर पड़ा हुआ ये पब्लिक ऑफिस है तो व्यवस्था को ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। चौथा, जब कोई छुट्टी के लिए आवेदन करता है, पहली बात तो बायोमेट्रिक होना चाहिए। बायोमेट्रिक का मुझे लगता है यहाँ पे है नहीं या ख़राब हो गया होगा, लेकिन अगर बायोमेट्रिक की वजह से ख़राब भी होता है तो जिस भी डेट को कोई अगर छुट्टी की आवेदन करता है तो जिस तारीख को अप्लाई कर रहा है डेट तो आखिरकार डालेगा कि कब अप्लाई कर रहा है, प्लस जो उसने डाल दिए है वो कहीं उसका अंकन भी हो। तो ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं है। 3 लोग मुझे ऐसे मिले जो थे नहीं यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका कोई भी यहाँ पे काम नहीं था, कोई वैलिड कारण भी नहीं बता पाए कि क्यों आए हुए हैं। तो ये भी एक्चुअली ठीक नहीं है। यहाँ पे अधिवक्तागण है, किसी का अपना पर्सनल काम है, वो ठीक है, पर बिना मतलब के ऑफिस में घूमे, पार्किंग ये भी एक इशू है। पार्किंग हमने ये बताया कि इनका पेमेंट नहीं हुआ है, बाहर जो थी पार्किंग को चला रही है एसएचजी, उन्होंने बताया पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें भी एसडीएम से कहा गया कि इनका पेमेंट जल्दी यहाँ पे करवाया जाए। बाकी फिर मैं अभी कोर्ट केसेस की फाइल्स यहाँ पे देख रहा हूँ, उसमें अभी तक जितने मैंने देखी उसमें फाइल्स में ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं मिली। आगे भी मैं इंस्पेक्टर हूँ। चंपावत जिले के खेतीखान क्षेत्र के तल्लावानम गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट से गांव के लिए बन रहे सड़क मार्ग निर्माण के दौरान पुलिस बल की तैनाती की मांग की है। सोमवार को जिला पंचायत सदस्य विजय बोहरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने मार्ग निर्माण के दौरान पुलिस बल की तैनाती की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। प्रशासन से बीच में ये तल्ला मानर का विवाद जो है कि वो सरकारी भूमि है जिसमें कि वो गोचर था पहले, तो उसी सिलसिले में पिछले दिनों कानूनगो पटवारी जी वहाँ स्तरीय निरीक्षण करके भी आए हैं। उसके बाद एक सहमति बन गई थी और प्रधान जी ने भी लिखित रूप में आश्वासन दिया था कि मैं जो पीड़ित हैं उनकी दीवार बनाऊंगा करके मनरेगा के थ्रू। और उसके बाद यहाँ से भी जिले प्रशासन से भी अनुमति मिल गई थी। उसके बाद जब ये परसों जेसीबी गई तो कुछ महिलाओं ने वहाँ पे बहुत ही विवाद किया और विवाद की स्थिति आगे जेसीबी उन्हें वापस आ गई और ग्रामीणों का बहुत ही आक्रोश है। अब वहाँ पे लगभग 150-200 लोग वहाँ पे रहते हैं, पिछले कई वर्षों से रोड से विहीन हैं। तो वो लोग चाह रहे हैं कि सरकारी भूमि का मतलब रास्ते के रूप में एक 4 से 4.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, उसको ही वह सुधारना चाह रहे हैं। और उसके लिए ये सब ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हमें पुलिस प्रशासन दिया जाए जिससे कि विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो सके। 20-30 साल पुराना जो हमारा गोचर है वो इन्होंने अतिक्रमण करके उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जो नजदीकी खेत वाले थे ना, उन्होंने उस गोन को अतिक्रमण कर दिया है, जिससे हम प्रशासन या एडम साहब से हमारी गुहार है कि हम तुरंत इस रास्ते को खोला जाए, जिससे हमारी गाय बच्ची और क्या नाम कहते हैं आने जाने में और साग सब्जी दूध डेयरी कई क्या नाम कहते हैं डिलीवरी और बूढ़ी माँ अगर अस्पताल में ले जाते हैं रास्ते में डेथ हो जा रही है। हमारे गोरवा चाहन लगे परेशानी है, हम ले परेशानी है, निंतना ले परेशानी है। हम सरकारी गुण तो सही में चाहिए, सरकारी गुण अटैक करा खेत नियन पे तो आपने कि कोई गुण खोल कौन किया हम गुण खोल और ये प्रशासन में खींचे, यहाँ पुलिस बाबा लगा और लेडीज पुलिस लगा, तब रोड आदमी उसको करण साहब। नगर पालिका लोहाघाट में बोर्ड भंग होने व प्रशासक बैठने से नगर पालिका ने नगरवासियों के परिवार रजिस्टर बनाने बंद कर दिए, जिस कारण नगरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा व नगरवासियों ने बताया कि पालिका के द्वारा परिवार रजिस्टर न बनने से नगरवासियों कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए परिवार रजिस्टर की नकल की जरूरत पड़ती है। लोग परिवार रजिस्टर बनाने के लिए पालिका के चक्कर काट रहे हैं, पर उन्हें परिवार रजिस्टर की नकल नहीं दी जा रही है, जिस कारण नगर वासियों में नगर पालिका के खिलाफ काफी आक्रोश है। वर्तमान पालिका अध्यक्ष संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
ये जो परिवार रजिस्टर का मामला मेरे संज्ञान में आया है, काफ़ी लोग परेशान हैं नगरवासी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई जाति और स्थायी प्रमाण पत्र बना रहा है, कोई अपना वीज़ा लगा रहा है बाहर को पासपोर्ट के लिए। तो इसको देखते हुए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीच में जब हम लोग नगर पालिका में थे तो हम लोगों ने डीएम साहब से वार्ता की। डीएम साहब ने यह आदेश किया था कि अगर लोग परेशान हैं तो नगर पालिका ने प्रवास टिकट निकल देनी होगी। तो काम चलाओ व्यवस्था के तहत नगर पालिका के सभासद और चेयरमैन द्वारा समय समय पर ये प्रमाण पत्र निर्गत किए गए और साथ ही साथ ईओ को भी आदेश किया गया था कि तुरंत ही परिवार रजिस्टर की नकल दे दी जाए लोगों को। बहुत दुखद का विषय है। अभी जैसे हमें परिवार रजिस्टर की नकल की ज़रूरत है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा सीधे मना कर दिया जा रहा है। इससे पूर्व में तो लोहागढ़ चेयरमैन के द्वारा थोड़ी व्यवस्थाएं की गई थी हमारे लिए, लेकिन जो वर्तमान में प्रशासक बैठे हैं इनके द्वारा डेफिनेटली मना कर दिया जा रहा है, जिससे बच्चों के बहुत कार्य हमारे रुक जा रहे हैं। कोई किसी का पासपोर्ट बनना है, किसी का और कोई सर्टिफिकेट बनना है, परिवार रजिस्टर की मेन जरूरत होती है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा सीधे इस चीज के लिए मना कर दिया जा रहा है। प्रशासन की सुविधा देना चाहिए। हमने अभी वर्तमान विधायक श्री प्रसाद सिंह अधिकारी जी को भी इसकी नॉलेज दी है कि सर यहाँ पर हमारे अधिकारी है, अभी वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कुछ निकालेंगे। और यही लोहागढ़ के पूर्व चेयरमैन रविलाल वर्मा जी ने भी कहा था, इस संबंध में हम वार्ता करते हैं और कोई न कोई इसका डिसीजन निकालेंगे। जैसा कि 2 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो गया था नगर पालिकाओं का, नगर पंचायतों का, तो उसके बाद से खासी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। अभी हम जो है अपना परिवार रजिस्टर बनाने गए थे, क्योंकि हमें नहीं बहुतों को, नए बच्चों को भी जो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, पासपोर्ट वगैरह में सब जगह जरूरत पड़ती है, तो हमें स्पष्ट मना कर दिया गया है कि जब तक का नया यहाँ को बोर्ड नहीं बैठेगा, नए चेयरमैन, नए सभासद नहीं बैठेंगे, प्रस्ताव नहीं आएगा, तब तक यहाँ को जो है ये परिवार रजिस्टर नहीं बन पाएंगे। खासा परेशानी हो रही है सर, और जब से प्रशासक बैठे हैं तो बहुत चीज़ों में यहाँ पे दिक्कत सामने में आ रही है। अभी मूल रूप से तो हमें यही दिक्कत दिखी, क्योंकि अभी हमें यहाँ को जरूरत पड़ी तो बहुत दिक्कत आ रही सर। इसका कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा सरकार ने भी। ऐसे तो सर सब रह जाएंगे। आने वाले टाइम में मार्च अप्रैल में नए एग्जाम होते हैं, बच्चों को जो अभी नए बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, विदेश जाएंगे, वो तो सर यहीं रह जाएंगे। कुछ प्रशासन से यही मांग करते हैं कि अभी जो ये मूलभूत समस्याएं, इनका समाधान हो और जल्दी से जल्दी निकाय चुनाव संपन्न कराए जाए, जिससे कि जो समस्याएं आती हैं वो समस्या जल्दी से जल्दी सुधरे और लोगों को सुविधा मिल पाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित्र देश ने आज प्रेस वार्ता करते हुए गौला नदी में खनन को निजी हाथों में देने के खिलाफ राज्य सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें, विधायक सुमित्र देश ने गौला खनन संघर्ष समिति को अपना समर्थन देते हुए कहा कि वह नदी से हल्द्वानी की पूरी व्यवस्था चलती है और सरकार खनन को निजी हाथों में दे रही है। इसके अलावा वाहनों का फिटनेस पहले ही निजी हाथों में दे दिया गया है, जिससे लोग बेहद परेशान है। सरकार उत्तराखंड की जल, जंगल और जमीन को बेचने में जुटी है और कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 15-20 हजार रुपए का उपकरण लगाने के विवश कराया जा रहा है। नहीं देखिए, चरणबद्ध तरीके से साजिश हो रही है कि गुंडा राज एक लागू हो, गौला को निजी हाथों में दिया जाए। इसके प्रथम चरण में इन्होंने फिटनेस को निजी हाथों में दिया। उसके बाद एक ऐप है जो फोन पे तो चलती नहीं, 300 रुपए का घूस दो, कंप्यूटर वाला बाबा है तो तुरंत ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है। अब रॉयल्टी जो वन विकास निगम काटती थी उसका भी इन्होंने टेंडर कर दिया है। तापका और कोसी में अभी पता लगा है कि वहां तो निजीकरण हो भी गया, वहां बाउंसर भी आ गए। तो 90 के दशक में जैसे रेता बजरी का जब निजीकरण था, जो गुंडा राज व्यापक था, उस व्यापक गुंडा राज को दोबारा उस व्यवस्था को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और गौला नदी का जो व्यापार है और जो उससे जुड़े व्यापारी लोग हैं और जो उससे जुड़े हुए, जो सबसे कम मैं कह रहा हूँ लेबर से लेके जो डंपर स्वामी है, मैकेनिक है, ऐसे लोगों के रोजगार पे घात लगाने की सरकार ने तैयारी कर ली है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। गौला संघर्ष समिति जो कार्य कर रही है हम उसके साथ खड़े हैं और निजीकरण के खिलाफ सड़क से सदन तक पूरी आवाज उठाई। खनन रॉयल्टी और गाड़ियों के फिटनेस निजी हाथों में देने के विरोध में हल्द्वानी में खनन कारोबारी पिछले 3 महीने से अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 3 माह बाद भी खनन कारोबारियों की मांग पूरी नहीं होने से उनमें लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, इसी क्रम में सोमवार को भारी संख्या में खनन कारोबारी हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एकत्रित हुए, जहाँ अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कोर्ट तक पहुंचे, जहाँ उन्होंने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन
ज्ञापन सौंपा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गली गली में शोर है, मुख्यमंत्री चोर है। गली गली में शोर है, मुख्यमंत्री चोर है। विरोध दो मेन मुद्दे हैं हमारे। जो गौला हमारी निजी करने की जो सरकार सोच रही है और हमारी जो प्राइवेट फिटनेस जो प्राइवेट दोनों ही जो बड़े हमारे कार्य हैं जो दोनों ही कार्यों को निजी करना जा रही सरकार, हम उसका विरोध करने यहाँ पर आए हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ। आप हमारे नज़दीक के जनपद के हैं, खटीमा के, और आप नदी के बारे में हर चीज़ जानते हैं। आपके यहाँ भी शारदा चलती है और जो है गौला से भी आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो हमारी जो नदियां, जब से इन्होंने धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, लगभग 3 साल से हम लोग हमेशा परेशान हैं। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है ये गौला में ठेके में देने का जो फैसला लिया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी मेन भूमिका है वो यहाँ के पहले खनन के जो रह चुके राजपाल लेगा जी, वो तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और राजपाल लेगा जी का सब करा धरा है। और हम इस हल्द्वानी को 1995 वाली परिस्थितियों में नहीं जाने देते, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सब कुछ यहाँ देखा है। अगर यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई होगी तो नौजवान एक अपराध की ओर जाएगा। इसलिए जो गौला से लोग जुड़े हुए हैं, अच्छी खासी अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करके और फीस दे रहे हैं। हम ठेके का पुरजोर विरोध करेंगे। अगर सरकार ने हम लोगों की, नौजवानों की बात नहीं मानी तो हम बाजार बंद और चक्का जाम, और जैसे 2009 की परिस्थिति हमने बाजार में और चक्का जाम जैसा करा था, उसको तैयार है सरकार। हम इस बात के लिए देखिए, सरकार को हम कई तरह से चेतावनी दे चुके हैं। आज हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जो गौला की फिटनेस पूर्व की भांति गेटों में होती थी उसी तरह की जाए और फिटनेस का निजीकरण बंद किया जाए। और जो गौला को ये प्राइवेट सेक्टर में देने का प्रयास कर रहे हैं उसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे अभी जो विरोध चल रहे हैं 3-4 दिन से लगातार चल रहे हैं। आज हमने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सरकार की कान पे अभी तक जू नहीं रहेंगी है। अगर नहीं 2-3 दिन में कोई फैसला आता है तो हम बाजार बंद, चक्का जाम का निर्णय लेंगे और सारे व्यापार मंडलों से मिलकर बात करके और बाजार बंद कराएंगे और चक्का जाम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।